अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो ओवरसीज या नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि आप मुल्क से बाहर रहते हुए अपने टैक्स के लिहाज से एफबीआर को कैसे डील कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपको टैक्स के लिहाज से हेल्प कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इन पॉइंट्स को समझ सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे, मगर साथ साथ आपको बताता चलूं, अगर आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस आइडियाज और टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सेंसर एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों ये चैनल खसूसी तौर पर बिजनेस करने, बिजनेस को रजिस्टर करने और बिजनेस के सिलसिले में यूरोपियन कंट्रीज के वीजा को अप्लाई करने के मुतालिक इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी इस चैनल की वीडियो अपडेट वक्तन फवक्तन मिलती रहें। टैक्स के लिहाज से एफबीआर को डील करने के जो अहम पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने आप को नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज कंसीडर करना है। अब यहाँ पर एफबीआर के ऑर्डिनेंस के मुताबिक नॉन रेजिडेंट की जो डेफिनेशन की गई है वो ये है कि आप 180 डेज पाकिस्तान में मौजूद ना हो। 180 डेज का मतलब 6 माह तक का पाकिस्तान में ना रहे हों। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 180 डेज यानी कि 6 माह कैसे काउंट होंगे। मतलब इसकी दो सिचुएशन बनती हैं। एक सिचुएशन में हम कंटिन्यूसली मंथ को काउंट करेंगे, मींस के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 माह। और सेकंड सिचुएशन में हमने सेपरेटली मंथ को काउंट करना है, मींस के जनवरी पाकिस्तान में, फरवरी बाहर, मार्च पाकिस्तान में, अप्रैल बाहर। इस तरह करके हमने काउंट करना है सेकंड सिचुएशन में। तो दोस्तों एफबीआर के मुताबिक 180 डेज कंप्लीट होने चाहिए, चाहे वो कंटिन्यूसली हो या सेपरेटली करके हमारे 180 डेज कंप्लीट होते हों। तो दोस्तों ये थी नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी। अब बात कर लेते हैं कि नॉन रेजिडेंट के एनटीएन की। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आपने अपना एनटीएन जनरेट करना है। एनटीएन के बनाने के बाद आप कहीं से भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दो फॉर्म पर मुश्तमिल होती है, फॉर्म 116 और फॉर्म 114। फॉर्म 116 में हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट शो करनी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट से क्या मुराद है? वेल्थ स्टेटमेंट आपकी जमा कुंजी होती है जिसमें आपके मकान, दुकान, प्लाट, जमीन या मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह आते हैं। इन तमाम चीजों को हमने फॉर्म 116 में फिल करना है। यहाँ पर एक बात बहुत ही अहम है, इन चीजों में से सिर्फ आप उन चीजों पर टैक्स अदा करेंगे जिन चीजों पर आप कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक पाकिस्तान में घर है और आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में मुकीम हैं, जिसकी वजह से घर खाली है और आपने उससे रेंट आउट किया हुआ है और हर माह आप इससे किराया वसूल करते हैं। तो आपको उस किराए पर जिस पर हमें इनकम मिल रही है उस पर टैक्स देना होगा। इस तरह गाड़ी, जमीन और दूसरी अशिया हैं जिनके एवज आपको इनकम मिलती है। दोस्तों अगर आपको इन चीजों से इनकम हो रही है तो आपने इसे फॉर्म 114 में शो करना है। और अगर आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है जिस पर आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो आपको फॉर्म 114 में इनकम लिखने की जरूरत नहीं, आप नॉन रेजिडेंट लिखकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी ये तमाम प्रॉपर्टी शो करनी है। तो दोस्तों ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के दरमियान फर्क बताती है। दोस्तों अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसके लिए आप चैनल को विजिट करें और मजीद बिजनेस के मुतालिक वीडियोस के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से चैनल का विजिट करें। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।